बाणासुर कौन था और किसका पुत्र था? तो आओ हमारे चैनल धर्मगाथाएं पर इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर ले। तो हम आपको बाणासुर के बारे में, भागवत में इनकी कहानी आती है बलि और बाणासुर की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बलि का ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर था। और बाणासुर को सहस्त्रबाहु भी कहते थे, क्योंकि वह महादेव के वरदान से उसे 100 हाथों का वरदान मिला था। तो बलि के जो दादा थे वो प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद तो इतने भगवान हरि के तेजस्वी भक्त थे। भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता? तो उनके जो प्रहलाद के पुत्र है विरोच, और विरोचन के पुत्र थे बलि। तो बलि भी को कौन नहीं जानता? बलि इतने महान तेजस्वी और तीनों लोग उनके अधीन थे, वो उनके कब्जे में थे। तो वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग दान लेने के लिए कहा, और बलि ने उन्हें संकल्प देकर 3 लोग दे दिए थे। तो बलि का नाम पूरे भारत के हर ग्रंथों में महाबली के नाम से जाना जाता है। और इतने बड़े असुर होने के बाद में भी वह भगवान को 3 पग यानी 3 लोग दान भी दे देते हैं और अपना सिर भी रख देते हैं। ऐसा असुर कोई होगा? इसलिए बलि आज भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इतने बड़े असुर थे। तो कुछ तो गुण हो गए होंगे, हाँ कुछ आसुरी गुण तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी बलि महाशक्तिशाली था और उनके पुत्र भी महाशक्तिशाली होगा। तो बाणासुर की भी कुछ ऐसी बात है। तो बाणासुर भगवान कृष्ण के द्वापर युग में ही उनका जन्म हुआ था, और वह भी महान तपस्वी और शक्तिशाली था। और उसने भगवान शिव की अघोर साधना की, और माँ पार्वती और शिव ने उनको वरदान दिया। और वरदान ऐसा दिया कि उसे सहस्त्र भुजा का दिया। जब चाहो वह 100 भुजाएं अपने हाथ में ले सकता है। और उसे माँ पार्वती और महादेव ने ऐसा भी वरदान दिया कि तुम हमारे कार्तिकेय की तरह हो, जब भी हमारा आह्वान करोगे हम तुम्हारे समीप खड़े हो जाएंगे। तब यह आशीर्वाद देकर, उसको वरदान देकर बाणासुर को और महादेव और माँ पार्वती अंतर्धान हो जाती है। तो बाणासुर फिर वही आसुरी संपदा वाला था, आसुरी गुण वाला था। वह धरती पर कई युद्ध लड़ने लग गया और कईयों को वो परास्त कर चुका था, और उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे कोई परास्त कर सके। इसलिए वह धरती पर पूर्ण विजयश्री रहा। लेकिन कुछ समय बाद में बाणासुर को ऐसा महसूस हुआ कि हम युद्ध करें उससे पहले ही लोग घुटने टेक देते हैं राजा। तो हमें युद्ध करना है, और लोग हमारे जाने से पहले ही वह घुटने टेक देते हैं और अपना राज दे देते हैं। तब बाणासुर को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, और बाणासुर ने फिर तप का प्रण लिया, और उन्होंने फिर अघोर शिव और माँ पार्वती की साधना की। और उस साधना में फिर महादेव और माँ पार्वती प्रकट हुए और बाणासुर को कहा, अब किस लिए इतना बड़ा तप कर रहे हो? तो बाणासुर ने कहा कि मुझसे कोई युद्ध करने वाला अब इस धरती पर है ही नहीं। जब भी किसी से युद्ध कर रहा हूँ तो वह अपने घुटने टेक देते हैं। आपके सिवा इस धरती पर या इस 3 लोकों पर मुझसे कोई लड़ने वाला ही नहीं है। तो वह अहंकारी बाणासुर देवों के देव महादेव के बराबरी करने लग गया। उसे इस मूर्ख को मालूम नहीं था, लेकिन महादेव भी जानते थे, वह त्रिकालदर्शी थे। तो उन्होंने बाणासुर को कहा, ठीक है, तुम्हारे राजमहल में जो ध्वजा टूटेगी तब समझ लेना कि तुम्हारा बड़ा युद्ध होगा। और फिर उसके बाणासुर के संशय रहा। तो माँ पार्वती ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? तब उसने कहा, हमारी पुत्री उषा का विवाह भी किसी अच्छे युवराज से हो, जो सुंदर हो, सुशील हो, वीर हो, साहसी हो। तो ऐसा कहने पर माँ पार्वती और महादेव उनको आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए, और बाणासुर फिर वापस आया। और आने के बाद में उनकी पुत्री उषा उषा को कुछ ऐसे सपन में एक युवा लड़का दिखने लग गया, और उषा उस लड़के को बार बार सपन में देखती और मोहित हो गई। और उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा थी, वह जैसे हम बोलते हैं वैसे ही वह चित्र बना देती हूबहू। तो उषा को मालूम हुआ, और उसने अपने राजमहल में चित्रलेखा को बुलाया, और उसके कक्ष में उसको जैसे जैसे उषा ने बोला, चित्रलेखा ने वैसा का वैसा वह चित्र बना दिया। जब वह पूर्ण चित्र तैयार हुआ, तो वह चित्र
देखकर चित्रलेखा चकित हो गई। तब उषा ने पूछा, कौन है? तब चित्रलेखा ने उषा को कहा, यह भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध हैं। तब वह खुश हुई, लेकिन अब उसके अंदर उषा के संशय था कि अब हम इससे कैसे मिलें। तब चित्रलेखा ने कहा, मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है जिससे मैं यहाँ से लुप्त होकर और मैं दूसरी जगह जा सकती हूँ। मुझे कोई नहीं दे सकता है। मेरे पास ऐसी सिद्धियाँ हैं और मैं अनिरुद्ध को भी यहाँ पर ला सकती हूँ। तब उषा खुश हुई और उषा ने चित्रलेखा को कहा कि ठीक है, तो उनको लेकर आइए। तब चित्रलेखा वहाँ से गायब होकर अनिरुद्ध के महल में जाती है और अनिरुद्ध को लेकर चित्रलेखा के कक्ष में आ जाती है। और फिर अनिरुद्ध चित्रलेखा को देखते हैं, तब वह मोहित हो जाते हैं और वह एक दूसरे काफ़ी समय से उसी कक्ष में खेलते हैं, रहते हैं। और वहाँ पे भगवान कृष्ण और उनके सारे वंशजों को वह चिंताएं सताई जा रही थी कि अनिरुद्ध है कहाँ, कितने दिनों से गायब हैं। और वहाँ पर कुछ समय बाद बाणासुर को यह महसूस होता है कि कुछ ना कुछ हमारे इस उषा के कक्ष में कुछ हो रहा है। तो वह कुछ दिन वहाँ पे चौकसी करने पर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था और अनिरुद्ध को बाणासुर पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर अनिरुद्ध उनकी बाणासुर की सेना से लड़ते हैं और सेना को परास्त करते हैं। जैसे करते हैं तो बाणासुर ने एक दिव्य अस्त्र चलाकर और अनिरुद्ध को बंदी बना लेते हैं और उसे कारावास में टेक देते हैं। तब भगवान कृष्ण को मालूम चल जाता है कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है। फिर भगवान कृष्ण अपनी अक्षौणी सेना लेकर और बाणासुर के महल में पहुंच जाते हैं और महल के बारे पहुंचते ही भगवान कृष्ण और सारों ने वहां पर उसके ध्वजा को तोड़ देते हैं बाण से। और टूटने पर बाणासुर को यह महसूस होता है कि अब हमारा एक भीषण युद्ध होगा। और बाणासुर महल से बाहर आकर उनको कहते हैं कि आपको यह शर्म नहीं आती है कि किसी की पुत्री को ऐसे छल से ऐसे किया जाता है। तो वह उनको भगवान कृष्ण को अपशब्द बोलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको यही कहते हैं कि हमें हमारे अनिरुद्ध को छोड़ दिया जाए, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन बाणासुर कौन सुनने वाला था? वह असुर था और घमंडी था, लेकिन वह सुना नहीं। और कुछ समय बाद में बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध चला और युद्ध में जैसे ही भगवान ने उस पर बाणों का प्रहार किया तो बाणासुर घबरा गया और घबराने पर वह देवों के देव महादेव का आह्वान किया और करने पर महादेव उनके समीप प्रकट हो गए। लेकिन भगवान विष्णु भी बहुत बुद्धिजीवी थे। उन्होंने भी एक ऐसा शस्त्र निकाला जिसे महादेव को दूसरे स्थान पर भेज दिया और फिर बाणासुर अकेला रह गया और उसकी शस्त्र भुजाएं थी वह सारी भगवान विष्णु ने काट दी। काटने पर उसके जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र थे उसको भी उन्होंने नाश कर दिए। फिर वह एक साधारण असुर की तरह रह गया और उसको वह शर्मिंदगी महसूस हुई। और भगवान कृष्ण ने कुछ समय देखते देखते सुदर्शन चक्र अपने हाथ में लिया और बाणासुर को जैसे ही मारने वाले थे तभी भगवान ब्रह्मा जी और नारद जी प्रकट हो गए और उन्होंने उनको भगवान कृष्ण को कहा, क्या कर रहे हो? आपने भक्त प्रहलाद को वरदान दे रखा है कि आपकी 18 पीढ़ी तक का मैं किसी को नहीं मारूंगा। तब भगवान कृष्ण को यह ज्ञात होता है और वह सुदर्शन को अपने हाथ में वापस ले लेते हैं और बाणासुर को छोड़ देते हैं। और बाणासुर भी अपनी गलती मान लेता है और क्षमा मांगकर अपनी पुत्री उषा का भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ विवाह कर देते हैं। और विवाह होने के बाद वह अनिरुद्ध के साथ चली जाती है। फिर कुछ समय बाद में लोग कहते हैं तो फिर कृष्ण ने नहीं मारा तो किसने मारा बाणासुर को? तो बाणासुर को जब तप किया था तो उनको भगवान शिव ने वरदान दे रखा था कि तुम्हारे को कोई कन्या ही मारेगी, तुम्हारी मृत्यु कन्या के हाथ से ही होगी। तो बाणासुर को यह भी वरदान मिला हुआ था। और बाणासुर को नारद जी ने, हमारे ग्रंथों में आता है कि नारद जी ने बाणासुर की बुद्धि को उल्टा घुमा दिया और उन्होंने कहा कि दक्षिण भाग में कॉर्नर पर एक कन्याकुमारी लड़की है, वो मां तपस्वी और तेजस्वी है,
उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और वैसा वैसा उसको उसके बाणासुर के दिमाग में नारद जी ने अलग अलग दानें डाल दी और बाणासुर को क्रोध आ गया और वह वहाँ से लड़ने के लिए कन्याकुमारी चले गए। जब कन्याकुमारी और बाणासुर का युद्ध हुआ तब वह बाणासुर कन्याकुमारी के हाथ से मर गया, क्योंकि जो कन्याकुमारी थी वह माँ पार्वती का ही रूप थी। तो उनकी दोनों में आपस में महान संग्राम युद्ध हुआ जिसमें बाणासुर का वध हो गया। तो बाणासुर का वध माँ कन्याकुमारी के हाथ हुआ और माँ कन्याकुमारी माँ पार्वती का ही रूप बताते हैं, माँ शक्ति आदि शक्ति का था। तो बाणासुर का वध ऐसे हुआ था क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद के समय उनसे 18 पीढ़ी का वध नहीं करने का वरदान ले रखा था, इसलिए बाणासुर को भगवान कृष्ण ने नहीं मारा था। तो यह थी बाणासुर की महान कहानी। बाणासुर किसका पुत्र था वो मैंने आपको बता दिया कि बलि का पुत्र था। और बलि किसका पुत्र था? प्रहलाद का था। और प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप का था। हिरण्यकश्यप को कौन नहीं जानता है? वह ना रात को मरने वाला, ना दिन को मरने वाला, ना बाहर ना भीतर, ना कोई से पशु ना कोई जानवर, ऐसे ऐसे उसने वरदान ले रखे थे। तो सोचो ऐसे असुरों की जो संतान होगी वो महाशक्तिशाली ही होगी और महापराक्रमी होगी। तो बाणासुर के बारे में आपको कैसा लगा हमें बताइए, क्योंकि बाणासुर की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथ नहीं थी, वह कन्याकुमारी के हाथ से ही हुई थी। ये हमारे इतिहास और ग्रंथ भी बता रहे हैं। जय माँ गायत्री, जय शिव।